नमस्कार, मैं अंकित कुमार, आप देख रहे हैं प्रभात खबर बिहार। आपको बता दें, इस वक्त मौजूद है सासाराम में मां तारा चंडी के मंदिर में। तो आइए जानते हैं यहाँ का क्या इतिहास रहा है, मां तारा का यहाँ पे कैसे आगमन हुआ है। मां तारा का आगमन हुआ यहाँ सती जो थी, जो राधा दक्ष के यज्ञ में गई थी बिना बुलाए हुए, भगवान शिव मना कर रहे थे उस समय, तो वो अपनी मायके को लेकर के नहीं मानी और चली गई। उसमें उनको अपमान हुआ और जो अग्निकुंड में अपने आप को भस्म कर ली। तो भगवान शिव माँ सती को लेकर के तांडव करने लगे, जो पृथ्वी का विनाश होने वाला था। उसी समय भगवान विष्णु जो है माँ का और शिव का आराधना करके अपने चक्र सुदर्शन से, है ना, उनके अंग को काटा है, जिसमें एक नेत्र जो है यहाँ गिरा, दाहिना नेत्र, है ना। तो यहाँ जब प्रादुर्भाव हुआ तो माँ बालिका स्वरूप में प्रकट हुई। इस मंदिर का क्या प्राचीन? हाँ, ये सतयुग का मंदिर है, आज का नहीं है। और जहाँ जहाँ सती का अंग गिरा है वहाँ वहाँ पर्वतों पर ही है। माँ का जहाँ जहाँ अंग गिरा है तहाँ तहाँ पर्वत ही है ना। कहीं माने जमीनी भाग में नहीं गिरा है। तो ये इनका स्वरूप जो है ना, तारा है। तारा मीन्स नेत्र होता है ना। वो तारा नहीं है जो कलकत्ता में तारा निवास करते हैं, वो तारा नहीं है। यहाँ बलि पूजा वगैरह नहीं होता है। यहाँ बलि पूजा नहीं होता है। यहाँ नारियल, नींबू, भतुआ वगैरह का बलि होता है। यहाँ खसी का बलि नहीं होता है। और इनकी आराधना 21 दिन कोई भी करे, है ना, उसकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और यहाँ श्रावणी मेला जो है सबसे बड़ा प्रसिद्ध मेला है, इसलिए कि उस समय, है ना, जो सहस्त्रबाहु था, सतयुग में ही सहस्त्रबाहु था, है ना, तो उसकी आराध्य देवी तारा थी, है ना। ये उनकी आराध्य देवी थी। और उस समय वो श्रावण में माँ का पूजा पाठ, हलवा पूड़ी वगैरह चढ़ा करके सात्विक पूजा करता था। मदिरा मांस से पूजा नहीं करता था। उसके गुरु थे मुक्तनाथ, जो तांत्रिक थे, इसी रास्ते से जा रहे थे, है ना। और वो देखे कि पूजा कर रहा है सहस्त्रबाहु, तो उन्होंने कहा कि सहस्त्रबाहु, तुम जो हो इस तारा का पूजा, है ना, तो मदिरा मांस से करो, ये तारा है। तो जब 21 दिन तक वो पूजा किया मदिरा मांस से, तो जगदम्बा प्रकट होकर के और श्राप दी कि जाओ, तुम्हारा विनाश हो जाएगा। तब उसका मति जो है घूमा और पहुंच गया कहाँ? परशुराम के पिता के पास, जो कामधेनु गाय लाया था, है ना। और परशुराम द्वारा ही उसकी वध हुई थी, जो लास्ट में जा कर के यहाँ आकर के सहस्त्रों बाहों भुजाओं जब कट गई तो यहाँ आकर के छिपने के बाद जगदम्बा अपने दरवाजे पर प्रकट हो गई और परशुराम को बोली कि अब इनका वध मत करो, इसका अंत तो गत्वा हमारे पास होगा। यहाँ सात्विक पूजा होता है और जगदम्बा मधु के समान मीठी है ना। त्रिकोण में तो निवास करती है, त्रिकोण मध्य निवासिनी सदा, ताराम जगतारिणी पर्वत बिंद। ये विंध्याचल पर्वत चला गया, है ना। पर्वत बिंद गुहासु शंभु निकटे सहस्राम नगरे स्थित, जो आज सासाराम वहाँ है, यहाँ था, है ना। हिंसा क्रोध विवर्जिता मधुमयी, है ना। इनको जितना चाहिएगा उतना प्रेम देंगे, है ना। और इनका मदिरा मांस से कोई चाहेगी कि पूजा करें तो वो सहस्त्रबाहु के साथ जो हुआ था, है ना, वो कर देती है। और यहाँ जो भी व्यक्ति आते हैं, अगर भटके भूले भी आ गए, है ना, और उनके दिल में कुछ भी हो अगर, तो वो जगदम्बा पूरा कर देती है। एक बार में ही आने में पूरा कर देती है और बार बार बुलाती हैं। और ये आज की मंदिर नहीं है, जिस तरह विंध्यवासिनी प्रसिद्ध हो गई, कामाख्या प्रसिद्ध हो गई,
मैहर वाली प्रसिद्ध हो गई, है ना, वो भी सब सतयुग की मंदिर है ना, और ये भी सतयुग का मंदिर है, ये प्रसिद्ध नहीं हो पाए इसलिए कि अपना प्रचार प्रसार ये नहीं करना चाहते। हमारे पुजारियों में या सहस्राम नगरी में एक से एक विद्वान संस्कृत के पैदा हुए और जो है इनके ऊपर पुस्तक लिखे, जो आज तक वो पुस्तक उसी तरह रखी रह गई, प्रचार में कहीं नहीं जा पाया, न बिक पाया। लास्ट में जा कर के 2-4 साल पहले, कोरोना से पहले हम लोग पुस्तक छपवाए थे, है ना, 2000 पुस्तकें छपवाए थे माँ का महिमा का पुस्तक था, है ना, तो वो पुस्तक भी नहीं बिक पाया, वो इसी तरह से रह गया, एक पीस नहीं बिका। ये सात्विक देवी हैं और इनके भक्त जो भी होते हैं, है ना, इनके नज़दीक रहने वाले भक्त, है ना, पुजारी में भी जो भक्त होते हैं नज़दीक रहने वाले, वो अपने सेवा के लिए रखते हैं, इसलिए रखते हैं कि उसमें किसी प्रकार का लालच ना हो, किसी प्रकार का घमंड ना हो, है ना, और वो मेरा सेवा कर सके। किसी विद्वान को ये नहीं रखना चाहती है अपने पास, नज़दीक सटाना नहीं चाहती है, उसके अंदर घमंड आ जाता है। बाबा जो है यहाँ के महंत हैं और माँ का श्रृंगार जो है रोज़ाना यही करते हैं। तो बाबा यहाँ कितने दिन से आप सेवा कर रहे हैं? हम करीब 50 साल हो गया है। 50 साल? हाँ, छोटे बचपन से हमें माता जी के सेवा में हैं। माता जी के श्रृंगार में चुंदरी वगैरह, लहंगा वगैरह, फल फूल, ये सब श्रृंगार में रहता है माता जी के। फिर उसके बाद आरती होता है माता जी के ना। हम लोग अपन जो भी है परिवार सब एकता है, एकता होकर माँ का सेवा करते हैं और करते रहे, और माँ के दया से हम लोग को कमी कुछ नहीं है, चला जा रहा है मातेश्वरी के धाम में। माँ का जो भोग लगता है वो क्या क्या लगता है? भोग में जैसे पूरी है, मन भोग है, चावल दाल सब्जी, खीर है, फल फूल है, ये सब माता जी के भोग लगता है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।